पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि पैरामीटर क्या है। पैरामीटर इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पैरामीटर। A numerical quantity representing the population is called parameter, or we can say that a numerical value calculated from population is called parameter. Parameters are represented by Greek letters. जो पैरामीटर्स हैं वो ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके अपोजिट हम देख सकते हैं स्टैटिस्टिक। A numerical quantity representing the sample data is called statistic. Statistics are represented by Latin letters. ऐसी वैल्यू जो हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। ऐसी वैल्यू जो हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं उसे हम पैरामीटर कहते हैं। डायग्राम में इनका कंपैरिजन जो है वो गिवन है, जैसे कि सैंपल स्टैटिस्टिक में अगर हम मीन को देखें, मीन एक एवरेज वैल्यू है, तो स्टैटिस्टिक को एक्स बार से डोनेट करेंगे और पैरामीटर को म्यू से। एक्स बार एक लैटिन लेटर है और म्यू एक ग्रीक लेटर है। इसी तरह सैंपल स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम देखें तो इसे हम एस से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन पैरामीटर में हम इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर वेरिएंस को देखें तो वेरिएंस में हमारे पास जो है वो सैंपल स्टैटिस्टिक एस स्क्वायर है और पॉपुलेशन पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर है। ये आगे हम ब्रीफली जो है वो इस पे पढ़ेंगे कि मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। इधर बस सिंपल बेसिक आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो है वो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है। लैटिन लेटर के साथ स्टैटिस्टिक्स को डिनोट किया जाता है और ग्रीक लेटर के साथ पैरामीटर को डिनोट किया जाता है। इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं हमारे पास आती हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। व्हाट इज़ वेरिएबल? अ क्वांटिटी दैट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, क्वांटिटी डेट चेंजेस फ्राम पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एज, हाइट, वेट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इनकम। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे, जो इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट वेरी करे, जो ग्रुप टू ग्रुप वेरी करे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हाइट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वेट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो वेरी करते हैं। हर क्लास में, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स होंगे, दूसरी क्लास में 15 होंगे। और इनकम जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती है। इसके अपोजिट हमारे पास एक टर्म है कांस्टेंट। व्हाट इज़ कांस्टेंट? A quantity that is not change from person to person is called constant. ऐसी क्वांटिटी जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू जो है वो आप कहीं भी चले जाएं, पाई की वैल्यू यही रहेगी 3.1416। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। वैल्यू ऑफ ई एक्सपोनेंशियल मैथ की एक टर्म है, उसकी वैल्यू है 2.71828। ऐसी कोई भी वैल्यू जो वेरी ना करे उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ऐसी कोई भी वैल्यू जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे वो वेरिएबल है। ऐसी कोई भी वैल्यू जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जैसा कि नाम से आपको थोड़ा सा पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव से क्वांटिटी से निकला है और क्वालिटेटिव क्वालिटी से निकला है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऐसा वेरिएबल
A variable which can take a numerical value is called quantitative variable. ऐसा वेरिएबल जो न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करे उसे हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एज, वेट, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, इनकम, ये सारे ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एज है, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। वेट है, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 60 kg, 50 kg। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं 4, 5, 6, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू को होल्ड करते हैं। इसके ऑपोजिट हमारे पास जो वेरिएबल की टाइप है वो है क्वालिटेटिव वेरिएबल। A variable which cannot take a numerical value is called qualitative variable. ऐसा वेरिएबल जो न्यूमेरिकल वैल्यू को ना होल्ड करे उसे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। ये वर्ड क्वालिटी से निकला है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली इन वर्ड्स और सेंटेंस। इसे हम वर्ड्स की फॉर्म में या सेंटेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट। इसे क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर। जेंडर जो है वो क्वालिटी है। आप फीमेल हैं, ये आपकी क्वालिटी है। वो मेल हैं, वो उनकी क्वालिटी है। आइज़ कलर, किसी की आइज़ का कलर जो है वो उसकी क्वालिटी है। रिलीजन एक क्वालिटी है। ब्यूटी एक क्वालिटी है। मैरिटल स्टेटस एक क्वालिटी है। ऑक्यूपेशन जो है वो एक क्वालिटी है। ये सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं। हम ब्यूटी को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, रिलीजन को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जेंडर है तो फीमेल को हम 50 लिख लेंगे और मेल को हम 60 लिख लेंगे। तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में फ़र्दर कुछ टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम डिस्कस करने लगे हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल की दो टाइप्स थी, जिसमें एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल था, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल था। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फ़र्दर जो है वो दो टाइप्स हैं, जिसमें एक डिस्क्रीट वेरिएबल है और दूसरा इसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल, अ वेरिएबल विच कैन टेक लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ विद इन अ गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को होल्ड करे विद इन अ गिवन रेंज, एक गिवन रेंज में। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, नंबर ऑफ़ डेस्क इन अ क्लासरूम, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ बिल्डिंग, नंबर ऑफ़ पर्सनस इन अ फैमिली। ये ऐसा वेरिएबल है जो वो होल नंबर को होल्ड करता है। इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगी। इसमें जंप्स होते हैं, मतलब 1 है तो जंप जो है वो 2 पे जाएगा। इक्वल डिस्टेंस के जंप होते हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस जो हैं वो 2.5 हैं, ऐसे हम कभी भी नहीं बोलेंगे। नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स जो हैं वो 1.5 है। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कि 4 क्लासरूम हैं, 5 चिल्ड्रंस हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सनस जो हैं वो 10 हैं। इसके अपोजिट हमारे पास जो दूसरी टाइप है क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, वो है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। A variable which can take unlimited number of values within a given range of values is called continuous variable. ऐसा वेरिएबल जो विद इन अ गिवन रेंज कोई भी पॉसिबल वैल्यू होल्ड कर ले। फॉर एग्जांपल 0 और 1 के दरमियान बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.01, 0.02, इस तरह की बेशुमार वैल्यूज़ आती हैं। तो कंटीन्यूअस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को होल्ड कर लेगा, कोई भी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल हाइट जो है, अब कुछ भी आ सकता है, एग्जैक्ट 5 फुट भी आ सकता है, 5.5 भी आ सकता है, 5.1 भी आ सकता है, 5.2 भी आ सकता है, 5.12 भी आ सकता है। वेट ऑफ अ कमोडिटी, वेट भी पॉइंट्स में आ सकता है, कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है। इनकम भी कोई वैल्यू होल्ड कर सकती है, 10.1, 10.2। लेंथ, टेम्परेचर एट अ प्लेस। अब ये ऐसा वेरिएबल है जो हम मेजर करते हैं। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो मेजरेबल होता है
और मेजरेबल विद यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल हाइट का यूनिट सेंटीमीटर्स, मीटर्स, वेट का यूनिट, लेंथ का यूनिट, इनकम का यूनिट डॉलर है, रुपीज़ है। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो काउंटेबल होता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है और इसमें किसी किस्म का यूनिट नहीं होता। डिस्क्रीट वेरिएबल काउंटेबल होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मेजरेबल होता है विद यूनिट।